नमस्कार सभी को। अभी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने ये आपको बताया कि आंसर की आ चुकी है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने ये भी बताया कैसे उसको मैच करेंगे। अब ये नोटिस उसी के साथ आई है जो आप केवीएस की साइट पर भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंसर की कहाँ मिलेगी, अभी नहीं आई है रिवाइज्ड वाली। तो ये नोटिस उनके लिए है, आप लोग देख सकते हो। और इस नोटिस का एक पर्पज़ और है जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ आई थी या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कंप्लेन करी थी कि सर मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन फिर भी मेरा नाम इंटरव्यू वाली लिस्ट में नहीं है। तो 2 से 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिनसे फिर मैंने पूछा कि भाई आपने कहाँ से मैच किया था। मतलब पहले मैंने पूछा आपके कितने मार्क्स थे जो आपने मैच किया था, तो उन्होंने बताया इतने थे। फिर हमने कहा कैसे आपने मैच किया था, कहाँ से किया था। तो उन्होंने मुझे एक पीडीएफ भेजी रिस्पॉन्स शीट की। बोले सर मैंने इससे मिलाया, तो वो जो पीडीएफ थी वो मास्टर रिस्पॉन्स शीट थी। मतलब कह सकते हैं वो मास्टर पेपर था। मास्टर पेपर मतलब वो जैसे केवीएस ने अपलोड किया था एक पेपर, और वो भी अड्डा 24/7 एक कोई चैनल है उस पर प्रिंट था, तो वो सर्कुलेट हो रही थी। तो उसी से लोगों ने अपने आंसर्स, मतलब वो रिस्पॉन्स शीट उसको आंसर की से मैच किया। अब किन्हीं कारणोंवश उनके जो भी स्कोर रहा हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उनकी खुद की रिस्पॉन्स शीट नहीं थी। तो यही सारी चीज़ें इस नोटिस में भी मेंशन करी गई हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं कि उनके कट ऑफ से ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी उनका नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार इसमें क्या बताया गया है। नोटिस ये आज की ही नोटिस है 28 की। जैसे इसमें लिखा द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी हैज़ बीन अपलोडेड ऑन केवीएस वेबसाइट। ठीक है, जैसा कि ये बता रहा है पीजीटी टीजीटी के जो इंटरव्यू लिस्ट है, जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट साइट पर अपलोड कर दी गई है, और वो भी कब 21 तारीख को। फर्दर सेवरल रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टेटिंग दैट दे हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स देन द कट ऑफ मार्क्स अपलोडेड बाय द केवीएस बट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मतलब अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा, या मेल के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, या वहाँ जा कर के, तो उन्होंने ये बोला कि उनके मार्क्स जो हैं कट ऑफ से ज़्यादा हैं फिर भी उनका नाम नहीं है। The matter was referred to the recruitment agency CBSC. After verifying the grievances of candidates, the recruiting agency CBSC has informed that the score of the candidates are processed accurately according to the final answer key. मतलब फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग उनका जो रिज़ल्ट है वो तैयार किया गया है। फिर कह रहे हैं कि CBSE has also informed that the candidate are not calculating their marks properly with the answer की। बिल्कुल सही है, इससे मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ लोगों ने सही से मैच नहीं किए हैं अपने आंसर्स। वही मैंने बताया अड्डा वाली वो जो रिस्पॉन्स शीट जो सर्कुलेट हो रही है उसी को उन्होंने अपनी रिस्पॉन्स शीट मान लिया और उसी से आंसर की मिला डाली, और जिससे अब क्या है कि आपकी वो नहीं है, तो फिर आप गलत तरीके से आपने मैच किया है। तो अब कह रहे हैं ये कि सीबीएसई आफ्टर वेरीफाइंग द ग्रीवेंसेस ऑफ कैंडिडेट्स द रिक्रूटिंग एजेंसी सीबीएसई हैज इन्फॉर्म्ड दैट द स्कोर ऑफ द candidates are processed accurately according to the final answer keys. CBSE has also informed that the candidates are not calculating their marks properly with the answer keys. One of the reason may be that after verification of challenges filed by the candidates on answer keys, the concerned subject experts have corrected some answer keys which may also make some difference in calculation of marks by the candidates on the basis of initial answer keys displayed on website. जैसे अगर किसी के 3-4 मार्क्स कम थे, हालांकि ये जो इन्होंने बोला है लास्ट की लाइन ये तो गलत है, क्योंकि लोगों के बढ़े ही हैं मार्क्स। मतलब जो रिवाइज्ड आंसर की है कहीं न कहीं उसमें लोगों का स्कोर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हाँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने वो जो मास्टर की जो इधर-उधर फ्लोट हो रही है उससे अगर मिलाया है, तो उन्होंने गलत तरीके से ज़रूर अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। तो अब क्या है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि रिवाइज्ड आंसर की जो आई है उसको आप लिंक से, क्योंकि मैंने जो आंसर एक अभी वीडियो बनाया आंसर की रिलीज़ का,
तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी हैं, उससे अगर आपने अपनी अभी तक रिस्पॉन्स शीट नहीं डाउनलोड करी या आप रखना भूल गए तो उसको एक बार डाउनलोड करके आप अब अपने करेक्ट आंसर्स मिला सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना है और जो कट ऑफ गई है तो उससे कितना ऊपर हैं आप, कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि इन्होंने दिया भी है यहाँ पे एक चीज़, द लिंक टू डाउनलोड अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर विद फाइनल आंसर की विल बी द सेम यूज्ड ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब लिंक वही है, सेम लिंक है जिससे आपने पहले अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करी थी, वही सेम लिंक है, उससे आप फिर से आप अपनी रिवाइज्ड रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ये नोटिफिकेशन अभी आया था और इस समय बड़ा ही गर्मा गर्मी चल रही है, डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे अगर कुछ और पता चलता है मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो अगर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यू की, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, या जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश से जा रहे हैं, तो उनको मेरा चैनल भेजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोस्टली जो भी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो चैनल बहुत सारे चलते हैं, मतलब इतना ही अब क्या ही मैं उन लोगों का बताऊँ कि फालतू की चीज़ें बताते रहते हैं और बच्चों को क्या होता है मिसगाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैंने डेमो के देखे हैं वीडियोस, उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें बता रहे हैं, आपको वहाँ पे चार्ट लेके जाना होगा, आपको वहाँ पे टीएलएम लेके जाना होगा, आपको पीपीटी लेके जाना होगा, आप जो है जब एंटर करेंगे तो बच्चों को देखते हुए एंटर करेंगे। भाई जब आपने केवीएस का इंटरव्यू नहीं दिया है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो लोगों को। पहली बात तो जब हम जो डेमो होता है वहाँ पे आपको स्टूडेंट मिलेंगे नहीं, पैनल सिर्फ बैठता है और ऑलरेडी हम रूम के अंदर होंगे, तो पैनल पहले हमसे क्वेश्चन करेगा, इंटरव्यू मतलब लेगा जो भी 30 मार्क्स का है। फिर वही जहाँ हम बैठते हैं उसी पैनल के सामने वाइट बोर्ड लगा होता है, फिर वो धीरे से कहेंगे नाउ यू गो ऑन वाइट बोर्ड एंड स्टार्ट टीचिंग, वो टॉपिक आपको दे देंगे, या खुद का भी हो सकता है या वो भी दे सकते हैं। तो वहाँ बच्चे हैं ही नहीं, टीएलएम का ऐसा कोई यूज़ नहीं है। टीएलएम का ये है कि मैंने अपने वीडियो में बताया उसको कैसे कर सकते हैं। आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में ही अगर आपको कुछ मतलब कोई ऐसा टॉपिक है तो वहीं की लोकल की जो चीज़ें हैं उनका एग्जाम्पल दे करके उनसे कनेक्ट करके आप बेटर वे में पढ़ा सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, मार्कर होगा, डस्टर होगा, हो सकता है और कुछ टूल्स वहीं रखे हों, पड़े हों, टेबल सामने रखी होगी, तो कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो समझानी हो तो आप वहीं लोकलाइज्ड जो है आप उसको टीएलएम के रूप में यूज कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी नहीं ले जाना है और जो इस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं वो बिल्कुल ही आप उनको इग्नोर करो। उन्होंने इंटरव्यू को ऐसा बना दिया है जैसे लग रहा है कि आईएएस के इंटरव्यू में आप जा रहे हो, केवीएस का इंटरव्यू इतना टफ हो गया है कि अब क्या ही बताएं। ठीक है, बाकी अब आपका है, आप कहाँ जाते हो, क्या आप चूज करते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि केवीएस का जो इंटरव्यू और डेमो है वो बेटर वे में वही बता सकता है जिसने या तो केवीएस का इंटरव्यू डेमो दिया हो, भले ही वो सिलेक्टेड हो या ना हो, या जो केवीएस में वर्किंग है। ठीक है, बेटर वे में वही बता सकता। बाकी थोक के भाव जो कोचिंग्स चल रही हैं जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना, उनके चक्कर में मत पड़िए। उनके चक्कर में पड़ेंगे वो आपको और नर्वसनेस बढ़ाएंगे, आपको इतना ज़्यादा वो कर देंगे कि आपको लगेगा अरे हमसे नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए, जितना दूर रहोगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।